The light begins to twinkle from the rocks, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep moons round with many advice. Come, my friends, it is not too late to seek a never word, push off and setting well in order is might, the sounding for rose. Here in these lines the poet express the words of Ulysses which are full of the spirit of adventure. यहाँ पे देखिए ये वर्ड दिया गया है, द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल, कहने का मतलब रात्रि का समय आ गया है। लाइट, द लाइट ऑफ द फायर्स इन होम, घरों में जो आग की रोशनियाँ चल रही हैं। वेंस हियर डिक्लाइन के लिए एक्सप्रेस किया गया है। द लॉन्ग डे वेंस, कहने का मतलब द लॉन्ग डे हैज़ ड्रॉन टू क्लोज, लंबा दिन समाप्त हो गया है ना। द स्लो मून्स क्लाइम्स, द मून इज स्लोली क्लाइंबिंग अप इन द स्काई, चांद धीरे धीरे आकाश में जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है उसका आकार। द डीप एक्सप्रेस फॉर द डीप ओशियन, गहरा के लिए, गहरे सागर के लिए एक्सप्रेस किया गया है। अमोन्स द वर्ड्स एक्सप्रेस द प्रोड्यूसेस अ सैड एंड मोर्नफुल साउंड्स, यानी कि शोकायुक्त उदास जो है ध्वनि निकालता है ना। विद मैनी वॉइसेस, यहाँ पे विद मैनी वेरिंग कॉल्स, अनेक प्रकार की विभिन्न पुकारें हैं ना। द डीप मोर्न राउंड विद मैनी वॉइसेस, कहने का मतलब सागर की दुख भरी अनेक आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, है ना। द वेरियस सैड साउंड्स ऑफ द ओशियन आर ऑडिबल। और आगे देखिए, पुश ऑफ, द वर्ड लेट अस सेल अवे, यानी कि हमें जहाज़ रवाना कर देने चाहिए, है ना। और देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ चलिए शुरू से हम लोग जो है इसे पढ़ते हैं। द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल, यानी कि कहने का मतलब घर में जो है रोशनियाँ, चिराग जल गए हैं और रोशनियाँ आने लगी हैं। फ्रॉम द रॉक्स, जो रॉक से कोलिडेड हो रही, टकरा रही है। द लॉन्ग डे वेंस, यानी कि लंबा दिन क्या हुआ, बीत गया, है ना। द स्लो मून्स क्लाइम्स, और चंद्रमा का आकार बढ़ना, यानी कि चांदनी बढ़ती जा रही है। द डीप मंस राउंड विद मैनी वॉइस, और विभिन्न प्रकार की दुख भरी आवाज़ें आ रही हैं, है ना। कम माई फ्रेंड, यहाँ पे अपने किसे बुला रहा है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, मैरिनर को, है ना। नॉट टू लेट टू सीक टू न्यू वर्ड, और क्या कह रहा है कि हमें अब जो है न्यू वर्ड की खोज के लिए, सीख यानी खोज करने के लिए अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए ना। पुश ऑफ एंड स्टाइंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फॉर रोज। हियर फॉर रोज ऑलरेडी एक्सप्रेस अबाउट दैट द फॉर रोज वर्ड लीक, यानी कि जो पानी में बन जाती हैं उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। फरोज यानी कि हॉलो फॉर्मेट, है ना, यानी कि लीकेज जो लहरों के मध्य जो उत्पन्न हो जाती हैं उसके लिए। आई स्माइट एंड साउंडिंग एक्सप्रेस टू द नॉइजी, शोर करने वाले। एंड सेटिंग वेल इन द ऑर्डर एक्सप्रेस टू द, अपने उचित स्थानों पर बैठे हैं ना। तो जो है आगे बोल रहा है फॉर, बिकॉज, चूँकि, पर्पस, माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हियर इन दीज वर्ड एक्सप्रेस ही कॉल्स द मैरिनर्स हिज फ्रेंड, यहाँ से देखिए कम माई फ्रेंड, यानी कि अपने मित्रों को बुला रहा है। कॉल्स हिज फ्रेंड्स मैरिनर एंड आस्क देम टू स्टार्ट टू देयर वर्ड्स इन अ सर्च ऑफ नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस, और जो है अब फिर से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उसे कह रहा है ना। नॉट टू लेट, यानी कि बहुत लेट मत करिए। सीक न्यू वर्ड, यानी कि न्यू एडवेंचर की, यानी कि खोज के लिए आगे चढ़िए, यानी कि आगे बढ़िए, है ना। और जो है यहाँ पे कह रहा है he asked them not to think themselves old and the weak because it's still not too late for them undertake a voyage of discovery, they should push away their ship, यानी कि उनकी, अब पुश माने आगे बढ़ाएं, अपनी शिप को आगे बढ़ाएं, पुश ऑफ यानी कि आगे बढ़ाएं। एंड सेटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, और बोल रहा है पुश करने के साथ साथ ही विद ऑल देयर एनर्जी टू स्ट्राइक द फरोज एंड द वेव्स, है ना। और जो है अपनी पूरी एनर्जी के साथ सेटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, यानी कि आगे बढ़ें, है ना। द साउंडिंग फॉर रोज, और जो है कहता है उसकी अपने को वृद्ध ना समझे, दुर्बल ना समझे, है ना। और उन्होंने जहाज़ को अपनी पूरी शक्ति से खेना चाहिए, जिससे वो लहरों को तथा उससे बनी हुई लकीरों पर आक्रमण कर सके, यानी कि उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ सके। इन नेक्स्ट स्टेंजा ही दे एक्सप्रेस फॉर माई पर्पज होल्ड्स, यहाँ पे द वर्ड फॉर एक्सप्रेस टू द बिकॉज, है ना, चूँकि। और पर्पज एक्सप्रेस माई ऑब्जेक्ट्स, मेरा उद्देश्य। होल्ड्स मीन्स यानी कि इस फॉर्म एकदम पक्का है ना। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ, यहाँ पे बाथ एक्सप्रेस टू द वर्ड बाथ,
यहाँ पे वर्ड बॉथ यूज किया है ना, यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ वेस्टर्न हॉरिजन से ना, वेयर द स्टार्स सीम्स टू हैव बॉथ इन द ओशियन, यानी कि जहाँ पर जो है समुद्र में, द बॉथ ऑफ ऑल द western stars here the word means is that western horizon of the sea where the stars sink into the ocean, यानी कि सागर की पश्चिमी स्थिति जहाँ तारे सागर में डूब जाते हैं ना, उस स्थान के लिए एक्सप्रेस किया गया है। और कह रहे हैं यहाँ पर कि जो है फॉर माई पर्पज होल्ड्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इन दीज लाइन्स यूलिसिस एड्रेस टू हिज मैनर टू कंपनी हिम इन हिज लास्ट मैच, यानी कि अपनी उसकी यात्रा में जो है सहयोग दें, उनके साथ चलें, है ना। कह रहा है यूलिसिस टेल देम वेयर द फ्रेंड्स टू गो, कहाँ पे जाना है ना, बोल रहा है माई पर्पज इज़ फॉर्म, यानी कि एकदम उद्देश्य उसका निश्चित है। ही इज़ नॉट बाउंड फॉर एनी डिफिनिट डेस्टिनेशन, किसी निश्चित स्थान पर वो जाना चाहता है ना, फिर उस यानी कि जाने के लिए वो बंधा हुआ नहीं है, यानी कि कोई डिफिनिट डेस्टिनेशन में नहीं जाना चाहता, यानी कि वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। बट इट इज़ हिज इंटेंशन टू गो ऑन अ सेलिंग टूवर्ड द एंड ऑफ द अर्थ अंटिल ही डाइज, कहने का मतलब टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और जो है इसका कोई यानी कि डिफिनिट डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ पर ये यात्रा करेगा, ये उसके आगे भी जाना चाहता है। बट इट इज़ हिज इंटेंशन टू गो द सेलिंग टूवर्ड द एंड्स ऑफ द अर्थ अंटिल ही डाइज, यानी कि ऐसी जगह जाना चाहता है, यानी कि एंड्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जहाँ तक पृथ्वी का अंत हो, है ना। कब तक जाना चाहता है, अंटिल ही डाइज, तब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, है ना। कहने का मतलब ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अभी बताए ना, और अंटिल आई डाई, जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो है इस बात यानी कि तथ्य को ये स्टेंजा प्रकट करता है कि आगे प्राचीन यूनानियों के विश्वासों में एक विश्वास यह भी व्यक्त करता है कि उसका विश्वास था कि पृथ्वी एक चपटा मैदान है ना, और सागर उसके चारों तरफ लहरें मारता है। सूर्य तथा तारे सागर के भाग से उदय होते हैं और पश्चिम भाग में अस्त हो जाते हैं ना, ऐसा उनका विश्वास था। उनका विचार यह भी था कि जो कोई भी पृथ्वी के छोर से आगे जाएगा या अंतरिक्ष में गिर जाएगा, है ना, तब वो क्या होगा, अंतरिक्ष में गिर जाएगा। और यूलिसिस पृथ्वी के आगे जाने का प्रस्ताव रखता है ना, और उसे जो है पश्चिम तारों का स्नान कहकर पुकारता है, क्योंकि तारे सागर में ही क्या होते हैं, वहीं पर विलीन हो जाते हैं ना। तो ऐसे क्षैतिज स्थान पर जो है जाना चाहता है, इस तरह की उसकी जो है अभिलाषा है, वो जो इसमें जो है इस तरह का एक्सप्रेस किया ना। इट मे बी दैट ऑफ द गुल्फ, और यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ये गुल्फ सी हो जाए, इट मे बी एक्सप्रेस टू द इट इज़ पॉसिबल, यानी कि यह संभव हो सकता है ना। द गुल्फ द डीप सी, यानी कि गहरा सागर जिसे भंवर बोलते हैं ना। इट में और यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, गुल्फ विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइलैंड्स एंड द सी द ग्रेट एक्ल्स होम वी नो। यहाँ पे देखिए इट मे बी द गुल्फ्स, अब गुल्फ सभी पता है ना बेटा, भंवर के लिए यूज हुआ है, गहरे सागर के लिए। इट में यानी कि कहने का मतलब है इट इज़ पॉसिबल दैट वी मे बी सॉल्वड अप बाय द वेव्स ऑफ द डीप सी, यह संभव हो सकता है कि अथाह सागर की लहरें हमें निगल जाएं, यानी कि वो उसमें डूब जाए, है ना। वॉश अस डाउन, यानी कि ये डूब जाए, है ना। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइलैंड, और ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये हैप्पी आइलैंड में जाए। यहाँ पे हैप्पी आइलैंड एक्सप्रेस किया गया है। द आइलैंड ऑफ द ब्लेस्ड वर थॉट टू बी द बियॉन्ड द पिलर्स ऑफ द हेरकलस, है ना। ये जिब्राल्टर के लिए यूज हुआ है। एंड इट इज़ द बियॉन्ड ऑफ द पिलर दैट डांटेज यूलिसिस अर्ज हिज कंपेनियंस टू सेल विद हिम। ग्रीक thoughts that their dead heroes were allotted happy shelters in the west of the ocean, यानी कि कहने का मतलब यूनानियों का विचार था कि उनके नायक मृत्यु के पश्चात समुद्र के पश्चिमी दिशा में प्रसन्नचित सुरक्षित स्थलों में निवास करते हैं, यानी कि इसकी इच्छा है कि हो सकता है वो उस स्थान पर पहुंच जाए, है ना, और हो सकता है वो डूब जाए, है ना। दोनों यानी कि स्थितियाँ वो एक्सप्रेस कर रहा है। एंड सी द ग्रेट एक्ल्स होम वी नो, यहाँ पे एक्ल्स यूज किया गया है। एक्ल्स इट इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस फॉर द
ट्रोजन युद्ध के नायक के रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है ना, यानी कि इसकी जो है एक पैराबल है, देखिए इसके बारे में कुछ यानी कि इस तरह बताया गया है कि इट इज़ अ डिस्टेंट गाइस ग्रीक वॉरियर, ये ग्रीक वॉरियर था, यूनानी योद्धा था, है ना। और जो है ही वॉज द सन ऑफ द पेरिलस किंग ऑफ द मैरीमोडन्स, है ना। और जो है द सी गॉडेस थेटिस, यानी कि इसकी माँ का नाम थेटिस था, है ना। हु डिप्ड हिम इन द स्टैक्स, यहाँ पे स्टैक्स यूज़ किया गया है वैतरणी नदी के लिए, उसको जो है वैतरणी नदी में उसकी माँ जो है टू मेक हिम इनवेरेबल, यानी कि उसे जो है क्या करने के लिए, अखंड या अभेद करने के लिए उसे नदी में उसे डुबोती है ना। और फिर क्या होता है, बट एज सी हेल्ड हिम बाय द हिल्स, लेकिन वो क्या करती है, उसकी एड़ियों को पकड़कर जो है उसमें डुबोती है ना। तो दिस पार्ट रिमेन वनरेबल, और क्या होता है, ये पार्ट उसका कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वही पार्ट बच जाता है जहाँ वो पकड़ी होती है ना। ही सेज द प्रिंसिपल्स हीरो ऑफ द होमर्स इलियड, और यही जो है ट्रोजन युद्ध का नायक था। तभी देखिए कभी कभी फ्रेज युग जो होता है कि एक्स हिल्स, यानी कि दैट मीन्स दैट एड्रेस टू द दैट इंडिकेट टू द वीक पॉइंट ऑफ अ पर्सन, है ना। तो उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। एंड सी द ग्रेट एक्ल्स होम वी नो, और कहता है कि मैं जब वहाँ पे पहुँच जाऊँगा हैप्पी एले में तो किससे मिलूँगा, एक्ल्स से, क्योंकि उसकी भी जो है कब्र वहीं पर बनी हुई है ना। तो वहाँ पर वो पहुँच जाएगा और जिसे वो जानता है, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर इन ट्रॉय, यूनान के जो है ट्रॉय युद्ध में यूनानी वॉरियर था ये, उसमें जो है युद्ध में जो है इसने बहुत अच्छा जो है अपना प्रदर्शन किया था। और देखिए नेक्स्ट सजा, दाउ मच इज टेकन मच अबाइड्स एंड थ्रो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ which in old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield, यानी कि these two lines, the final two line is too much source of inspiration for the reader, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है सोर्स दिया है उसने इंस्पिरेशन का आपके पाइट ने। और ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए टू मच इज़ टेकन, यानी कहने का मतलब मच एक्सपीरियंस विच दे हैव अचीव्ड, यानी कि बहुत सारा एक्सपीरियंस वो अचीव कर चुके हैं ना। मच अबाइड्स एंड दो, यानी कि देयर इज स्टिल रिमेंस, ठीक है, टू अचीव, यानी कि तब भी कुछ रह गया है जिसे अभी उसे प्राप्त करना है ना। वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड एज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अब जो है उसके पास उतनी शक्ति नहीं रही है जितना कि पहले थी, ओल्ड एज में थी पहले, यानी कि ओल्ड एज में। फिर उसके बाद मूव्ड अर्थ एंड हेवन, और जो है उसके पास किस तरह की शक्ति थी कि वो हेवन को और अर्थ को मूव भी कर सकता था, है ना। दैट विच वी आर यहाँ पे देखिए बोला है वी आर। और फिर क्या कह रहा है, वन इक्वल टेम्पर, हाँ वी आर मूव्ड अर्थ, वी आर वन इक्वल्स टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट मेड वीक बाय टाइम, और उसके पास कैसा हार्ट है, हीरोइक हार्ट है ना। विंकल फेस टू हैव टेकन अवे मच ऑफ हिज यूथफुल एनर्जी, है ना, बट इवन देन मच ऑफ दैट यूथफुल एनर्जी रिमेन्स इन हिम टू एनेबल टू गो टू द वॉयज अगेन, और जो है लेकिन वो जो है यहाँ पे करो वन इक्वल टेम्पर्स ऑफ द हीरोइक हार्ट और मेड वीक बाय, और किससे द्वारा वो कमज़ोर बना दिया गया है, टाइम के द्वारा, भाग्य के द्वारा, बाय द टाइम फेट, है ना। बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कैसी है, दृढ़ है ना। और फिर लास्ट में दे रहा है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू, कह रहा है कि क्या करो, स्ट्राइव टू सीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल है उसके अंदर, उसके साथ साथ बोला टू स्ट्राइव, यानी कि स्ट्रगल करो, टू स्ट्रगल, है ना। और टू सीक, टू गो इन क्वेस्ट ऑफ न्यू लैंड्स, यानी कि नवीन देशों की खोज में जाइए, है ना। नॉट टू एंड, नॉट टू डिसहार्टेंड, ठीक है, हताश होने वाला कोई यानी कि पॉइंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस तरह का इंस्पिरेशन दे रहा है हमारा पाइट यहाँ पे, है ना। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि जो है अब भी समुद्री यात्रा पर फिर से जाने के लिए उसके पास नौजवानों जैसी काफ़ी शक्ति है ना। अपनी जवानी में उसने बहुत जो है आश्चर्यपूर्ण कार्य किए और धरती आकाश को हिला देने वाली शक्ति थी उसके अंदर, और वह शक्ति अब भी उसमें शेष बची हुई है। जो कुछ वह जवानी में थी वो आज भी वही है ना। और उसके जो साथी मल्लाह है ना, उनसे कहता है साहस और उत्साह से भरें
वीर हृदय आज भी है ना। वायु का जीवन परिस्थितियों ने उसे शरीर से वृद्ध और दुर्बल बना दिया है, परंतु इस वृद्ध अवस्था में भी वह संकल्प दृढ़ है और कठिन परिश्रम, नवीन भूमियों की खोज, अधिक ज्ञान का अर्जन तथा नवीन अनुभव एकत्रित कर सकता है, परंतु कभी झुक नहीं सकता है।